हेलो। हाँ गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें फिर। आप आ गए, बच्चे आ रहे हैं धीमे धीमे। कौन कल पढ़ लिया था, कहाँ से बताना है? ये डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये फिगर तक हो गया था। देखो देखो डेटा देख लेते हैं हम यहाँ पे। डेटा कम्युनिकेशन। आवाज कहाँ थोड़ा अलग आओ भाई। हम्म। अरे तो वहां से दूसरी जगह जाओ भैया। ऐसे डीजे बजेगा इसी जगह काय बैठी हो? अच्छा ये कह रहे हैं। तो फिर ठीक है, एक रूम में बंद होके बैठो ना, कम से कम आवाज ना आए। खिड़की दरवाजा बंद करो उसका। रूम में बंद होके बैठो ना, जहाँ पे वहां पे आवाज कम पहुंचे, ऐसी जगह पहुंचो कम से कम। चलिए देखिए। क्या क्या कह रहे हो वंश? आप ये बताइए, आप कल कहाँ थे? क्लास में नहीं थे कल? कहाँ? तो आप एक मैसेज भी नहीं कर सकते हैं कि फोन का रिचार्ज रिचार्ज खत्म हो गया कल एकदम से? पेज नंबर 17 पे आइए। पेज नंबर 17 पढ़ा रहे हैं, वहां आइए। चैप्टर सेकंड चालू हो गया है। हाँ मुकद्दस। चलिए हाँ। चलिए हम देख स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। A data communication system may collect data from remote locations through data transmission and then outputs processed results to remote locations। ठीक है। कह रहे हैं कि जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, में कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं। रिमोट लोकेशन का मतलब हो गया जहाँ छोटा छोटा, जैसे लैन हो गए, लैन के हमारे रिमोट लोकेशन हो गए, वहां से डेटा कलेक्ट करने के बाद ट्रांसमिशन सर्किट, डेटा ट्रांसमिशन सर्किट मतलब, और मीडिया डेटा, मीडिया सर्विसेज, मीडिया केबल्स वगैरह, ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक और इसके मदद से। देन आउटपुट प्रोसेस रिजल्ट्स टू रिमोट लोकेशन, एंड फिर रिमोट लोकेशंस पर आउटपुट रिजल्ट को प्रोसेस करते हैं। आई बात समझ में? आता क्लियर है मुकद्दस? हाँ हाँ। क्या ट्रांसमिशन सर्किट होता है हमारा कि जिससे ट्रांसमिशन मीडिया, जिससे डेटा ट्रेवल होकर जाएगा, वो है हमारा, उसको ट्रांसमिशन सर्किट्स कहते हैं। ठीक। फिगर प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। द
हेलो। हेलो। हेलो, अब आ रही है? ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, बीच में लग रहा है कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ था इसीलिए। हाँ, चलिए। ठीक है, आदिति। आदिति। हाँ, कल कहाँ थी आप? कल कहाँ थी आप? हैं? अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। बुक ले ली? अच्छा, बुक ले ली आपने? क्यों? मैंने तो तुमसे कहा था बुक ले लेना। कब लोगी? जब पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे कब तब लोगी? ये बताओ। मैं कब लोगी मतलब? चैप्टर सेकंड चालू हो गया है, फर्स्ट खत्म हो गया है। नहीं तो अभी मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, तुम कहाँ? अभी मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ोगी? चलिए, अच्छा। देखिए, कहाँ तक हुआ था मुकद्दस? हाँ, रिमोट लोकेशंस तक हो गया था ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ बोला था द डिफर रिमोट लोकेशंस, मैंने अभी बताया। रिमोट लोकेशंस हमारे वो लोकेशंस होते हैं जैसे जहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, वो हमारे रिमोट लोकेशंस होते हैं। जहाँ से इंफॉर्मेशन हम गैदर करने के बाद उसको आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। द डिफरेंट डेटा कम्युनिकेशन। अरे, अरे, रिमोट लोकेशन वो हो गए ना, जैसे तुम बैठ के कहीं काम कर रही हो। अदिति, वंश, आप लोग ये लोग कहीं बैठ के कर रहे हैं। अब तुम तीनों का डेटा हमने ले लिया, तो तुम्हारे सिस्टम जो कहलाएंगे वो रिमोट लोकेशंस कहलाएंगे। आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है। आगे, द डिफरेंट डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स विच आर प्रेजेंटली इन widespread use evolved gradually, either to improve the data communication techniques already existing or to replace the same with better options and features. Then there are data communication jargons to contend with, such as baud rate, modems, routers, LAN, WAN, TCP/IP, ISDN during the selection of communication system. ठीक है। देखिए, अब ये बता रहे हैं जो डेटा कम्युनिकेशन जार्गन्स होते हैं, जार्गन्स टू कंटेंट विथ सच एज। अब ये कंटेंट जो है, मतलब जब डेटा कम्युनिकेशन हम करते हैं तो इनके क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जार्गन्स होते हैं। तो वो बताना चाहें, जैसे बाउड रेट, कितने स्पीड ऑफ रेट से डेटा ट्रांसफर होगा। मॉडम्स, किस मॉडम्स का हमने यूज किया है टू मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स। राउटर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, लैन, वैन, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, आईएसडीएन ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन सारी चीजें, जार्गन्स, इन द डेटा कम्युनिकेशन वी हैव टू सेलेक्ट ओवर देयर। आई बात समझ में मुकद्दस? ठीक है। हैं, जार्गन्स बता तो रहा हूँ। कम्युनिकेशन जार्गन्स का मतलब होता है हाउ टू कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। तो व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट आर द क्राइटेरिया टू कम्युनिकेट बिटवीन देम। मतलब सेंडर टू रिसीवर हम कम्युनिकेट होंगे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो बॉड रेट कितना चाहिए कनेक्ट होने के लिए, मॉडम्स, किस टाइप के मॉडम्स का हम यूज कर रहे हैं, राउटर्स कौन सा यूज कर रहे हैं।
बाउड रेट होता है मतलब हमारा स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो बाउड रेट कहते हैं उसको। ठीक है। हेलो, आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं लैन वैन, और ये सब हो गया ड्यूरिंग द सिलेक्शन, हैंस इट बिकम्स नेसेसरी टू रिव्यू एंड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मेथड्स। ठीक है। अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग रिमोट लोकेशंस, दिखा देखो फिगर बना हुआ है। अब हमारे पास आता है, क्या कह रही? हेलो, हाँ मुकद्दस। आईएसडीएन, आईएसडीएन होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलपमेंट नेटवर्क, होता है इंटीग्रेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड स्विच्ड डोमेन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्विच डोमेन नेटवर्क होता है। ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी किस टाइप की हम यूज कर रहे हैं उसको ये डिपिक्ट करता है। इंटीग्रेटेड नेटवर्क मतलब जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करेगा, वहाँ आईएसडीएन का यूज होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, एक मैसेज होता है, सेंडर रिसीवर मीडियम प्रोटोकॉल। तो मैसेज क्या है? इट इज द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड है। हेलो, आवाज मुकद्दस, तुम्हारी आवाज कट रही है, दोबारा कनेक्ट हो। हेलो मुकद्दस, आवाज तुम्हारी कट रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रही हो। हेलो, नेटवर्क बहुत गड़बड़ हो रहा है ये। हेलो मुकद्दस, चले चलिए देख आते हैं, अभी वो आने दो उसको, फिर स्टार्ट करें कम से कम। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा सिस्टम्स कम्युनिकेशन, तुमने बुक खरीद ली है वंश? है? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन आंसर वो हमको भेजना, जरा ग्रुप पे भेज देना, जरा देखेंगे, तुम्हारा काम है। ग्रुप पे पिक खींच के भेज देना, ठीक? अभी क्लास ओवर हो तुरंत पिक खींच के भेज देना, ठीक है? क्लियर हो गई बात? हाँ ठीक है, जैसे ही क्लास ओवर हो वैसे ही पिक खींचना और उसके बाद मुझे वर्क भेज देना, जरा देख लें हम तुम्हारा। ओके ठीक है, भेजना जरूर, हम देखेंगे जरूर वंस। ठीक है। ओके ठीक। नहीं नहीं, वीडियो नहीं, तुम भेज देना, पिक भेज देना, तभी देख लेंगे। अभी भी कनेक्टिविटी सही नहीं हो पा रही लग रहा है। चलो मुकद्दस, इनका तो कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। चलिए मैसेज देख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। मैसेज, इट इज द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो इट इज इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। ये मैसेज क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होती है और डेटा टू बी कम्युनिकेट, जो डेटा हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इट कंपोनेंट्स पढ़ा दिया हो ना मैंने। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन देख लो पीछे, पे, पेज नंबर 18 पे आओ। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या रह गया, इसमें क्या बताना है तो बता दें कि ये भी देख लोगे। डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन, चलो अच्छा पढ़ा देते हैं। ठीक है, देख लो पेज नंबर 18 आओ। व्हेन वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर वाया कीबोर्ड, ईच की elements encoded by the electronics within the keyboard
into an equivalent binary code pattern using one of the standard coding scheme that are used for the interchange of information। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं जैसा मैंने क्लास में एक बार आपको बताया था कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो उसकी स्काई वैल्यू, कंप्यूटर उसकी स्काई वैल्यू समझता है। उसका एक कोडिंग स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम होती है जो बाइनरी कोड फॉर्म में होती है, उसको ही अंडरस्टैंड करता है। वहां पर यहाँ पर वो वही बात बताने वाले हैं। आई बात समझ में मुकद्दस? हाँ, अद्वितीय वंश ये मैंने शायद क्लास में बताया भी था। हम्म। हाँ, तो बस उसी के बारे में यहाँ पर है। ये कह रहे हैं टू रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द कीबोर्ड अ यूनिक पैटर्न ऑफ 7 और 8 बिट्स इन साइज इज यूज। तो अगर हम रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टर्स को ऑफ कीबोर्ड का रिप्रेजेंट करने का तरीका यूनिक पैटर्न 7 और 8 बिट्स इन साइज is used. The use of 7 bits mean the 128 different elements can be represented. While अगर 8 बिट का साइज ले रहे हैं तो कैन रिप्रेजेंट 256 एलिमेंट्स होंगे उसमें। A similar procedure is followed at the receiver that decodes every received binary pattern into the corresponding कैरेक्टर। ठीक है, और रिसीवर एंड पर भी वो ऐसे ऐसे ही साइज कर लेगा और डिकोड करेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिकोड्स दैट हैव बीन एडॉप्टेड फॉर हेलो, हाँ हेलो, क्या चीज, क्या पूछ रही हो? आवाज बहुत कट रही है। नेटवर्क आज लग रहा है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कर रहा है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ वंश, तुम क्या पूछ रहे थे? अच्छा ठीक है, उस पर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था, कट आ रहा है बार बार। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है अदिति? कोई दिक्कत हो क्वेश्चन पूछ लेना जहाँ ना समझ में आए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। द हेलो, प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क की। चलो ठीक है, अब जितना सुन पाओ अभी नेक्स्ट क्लास में डाउट्स अपने पूछ लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड फॉर दिस फंक्शन आर द एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन, ठीक है, चेंज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल का यूज किया जाता है। और एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो स्काई वैल्यू हम कह रहे हैं। तो both coding scheme cater to all the normal alphabetic, numeric and punctuations characters, collectively referred to as printable characters, and a range of additional controlled characters नोन एज नॉन प्रॉफिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन कैरेक्टर्स को प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को लेता है, इनके इस स्कीम को फॉलो करता है। डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस। तो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो फॉर्म ऑफ बिट्स के रूप में होता है, टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस के रूप में। दिस ट्रांसफर ऑफ डेटा टेक्स प्लेस वाया सम। हाँ बोलो मुकद्दर साहब। हम्म। कहाँ पर, कौन सा?
256 एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट्स का मतलब ये होगा, जैसे हमने ए वैल्यू प्रेस की, तो ए वैल्यू प्रेस की तो उसकी स्काई वैल्यू कितनी लेता है? वैसे तो ए की वैल्यू हेक्साडेसिमल में 10 होती है। जब 10 होती है तो उसकी स्काई वैल्यू जो बनेगी ना, वो जो बाइनरी फॉर्मेट लेता है तो उस पर एलिमेंट्स काउंट होते हैं। तो 256 एलिमेंट, मैक्सिमम 256 एलिमेंट को लेता है वो। ठीक है, 8 बिट अगर बनेगा तो वो 256 एलिमेंट्स को काउंट करेगा एक बार में, कहने का मतलब है इनका। ठीक है। हम्म। आगे आगे मैंने यहाँ तक बताया, दो वैल्यू हो गए। अब कह रहा है डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन द टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस। दो और दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस के बीच में डेटा बिट्स के रूप में ट्रांसफर होगा। दिस ट्रांसफर ऑफ डेटा टेक्स प्लेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। और यहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन मीडिया को, फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एक्सेट्रा, ये सारे चीजों को, ठीक है, इनके थ्रू से डेटा ट्रांसफर होगा। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो जाएगा? कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ। हम्म। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म होता है। देखो, स्कीम दो एनकोडेड स्कीम होती है, एक स्काई वैल्यू होती है, एक एक होती है हमारी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल स्कीम होती है। तो तुमने किसी में देखा होगा, जब कंप्यूटर में हम लैंग्वेज कहीं कहीं देखा होगा यूनिकोड लिखा रहता है, कहीं यूनिकोड लिखा रहता है लैंग्वेज, और कहीं कुछ और लिखा रहता है। ठीक है, तो दो, एक स्काई वैल्यू लेते हैं, एक यूनिकोड, तो यूनिकोड में ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, दो स्कीम को फॉलो करके वो जो की बोर्ड से वैल्यू हम प्रेस करते हैं तो उनको कन्वर्ट करता है वो। ये दो फॉर्मेट है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो कैटर कह रहा है ना, कोडिंग स्कीम कैटर टू ऑल द नॉर्मल अल्फाबेटिक मतलब जो नॉर्मल अल्फाबेट्स होते हैं, अरे भाई ए बी सी डी, ए टू जेड, न्यूमेरिक नंबर 0 to 9, एंड पंक्चुएशन करेक्टर्स, वो सब जो भी होते हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, हाँ, प्रिंटेबल करेक्टर रिफर टू एज प्रिंटेबल। हाँ हाँ, बताओ बताओ। चलो चलो चलो, अच्छा बताओ। अच्छा। हम्म। भाई प्रिंटेबल, देखो प्रिंटेबल करेक्टर्स तो हमारे समझ में आ गया। A range of एडिशनल कंट्रोल करेक्टर्स का मतलब होता है नोन एज नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। कंट्रोल करेक्टर्स का मतलब जैसे प्रिंट स्क्रीन हमने दबाई, या कोई वैसे शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, टैब का यूज किया, तो ये नॉन एडिशनल कंट्रोल करेक्टर्स होते हैं, बट नॉट प्रिंटेबल करेक्टर्स होते हैं वो चीज। और बताओ। आया समझ? एमबीपीवी क्या क्या करे? क्या क्या? हाँ हाँ, तो बिट्स, हाँ तो बिट्स के रूप में ट्रांसफर होता है ना। भाई ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का सेंडर टू रिसीवर डिजिटल डिवाइसेस के रूप में, तो किसके बिट्स के ही तो फॉर्म में जाएगा। बिट क्या होती है? बिट 0 1 बिट होती है, और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, तो ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स ही तो होगा। हाँ। और जो ट्रांसमिशन मीडिया क्या यूज करते हैं? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, वही बताया है इसमें। बेटा वो एमबी जीबी में हाँ हाँ, सुन लो, एमबी और जी, और क्या वो कन्वर्ट। एक बात बताओ, जो तुम कंप्यूटर में हमने पहले जानते हैं वो डिजिटल डिवाइस होती है, तो जो भी तुम कुछ टाइप करती हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लेता है, वो भाई वो लेटर नहीं समझता, वो उसकी स्काई वैल्यू या उसका सीधे बाइनरी कोडेड फॉर्म समझता है। वो डिजिटल, वो अंदर जाके कन्वर्ट होती है वो लैंग्वेज। आई बात समझ में?
और वो बाइनरी लैंग्वेज को समझकर, हाँ, वो एनकोडेड फॉर्म को ही समझकर उसी को रीड करता है। आई बात समझ में? अब बिट है तो जीबी, अच्छा एक बात बताओ, जीबी मान लो कितना दिखाता है, 10 जीबी दिखाया तुम्हें, तो 10 जीबी क्या हुआ, 10 जीबी को कन्वर्ट करो बिट्स में, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, और 1 जीबी इक्वल टू होता है 1024 MB होता है कि नहीं, MB। अब उसे से उसका उतने का उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, बिट्स में निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? हम अ- हाँ, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब देखो, डेटा ट्रांसमिशन पैरेलल होता है और एक सीरियल होता है। सीरियल में भी दो फॉर्मेट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रहा है? द्वितीय छाया वंश, जहां ना समझ में आया क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन केवल एक ही लड़की पूछती है, बाकी कोई पूछता ही नहीं है, जैसे वह केवल उसी को पढ़ना हो। आप लोगों की तरफ से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है बिल्कुल, पता नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं, बुक समझ में नहीं आता, केवल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो? कोड का फुल फॉर्म तो लिखा है, उसके बारे में अभी जो इसने क्वेश्चन पूछे मुकद्दस ने, वो मुकद्दस ने जो क्वेश्चन पूछे वो तो तुमने पूछे नहीं, वो भी तो पूछने वाली चीज थी, उसमें समझने वाली थी। सारा कुछ उसमें नहीं लिखा है, लिखा जरूर है पर उसको समझना भी है। उसने पूछा ना तो तुम भी पूछा करा करो, जैसे उसने पूछा वैसे तुम्हारे क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्योंकि केवल वहां पे पढ़ के समझ लेना भर नहीं है, उसमें पढ़ने का रीडिंग कर लोगे, उसमें समझ में भी आनी चाहिए इस चीज को। चलिए, पैरेलल ट्रांसमिशन within a computing or communication device, the distances between different subunits are too short. Thus, it is normal practice to transfer data between subunits using a separate wire to carry each bit of data. अब पैरेलल ट्रांसमिशन का ये मतलब क्या बता रहे हैं? इसमें कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन डिवाइस, द डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट सब यूनिट्स आर टू शॉर्ट, मतलब कई सारी डिवाइसेस सपोज अटैच हैं एक दूसरे से और उनके बीच के डिस्टेंसेस बहुत कम है। ठीक है, मतलब उन सब यूनिट्स की जो डिस्टेंसेस है, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंसेस बहुत ही टू शॉर्ट, बहुत ही छोटी है, कम है। इस प्रकार से इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन सब यूनिट्स यूजिंग अ सेपरेट वायर टू कैरी ईच बिट ऑफ डेटा। तो अब उन सब यूनिट्स के बीच में अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना भेजना है, तो हम वहां पर यूजिंग अ सेपरेट वायर, अलग अलग वायर लगाते हैं सब यूनिट्स में, टू कैरी ईच बिट ऑफ डेटा, एक एक ईच बिट ऑफ डेटा वहां तक ले जाता है। देयर आर मल्टीपल वायर्स कनेक्टिंग ईच सब यूनिट एंड डेटा इज एक्सचेंज यूजिंग अ पैरेलल ट्रांसफर मोड। अब यहाँ पर सभी अलग अलग मल्टीपल वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं ईच सब यूनिट से, और उस डेटा को एक्सचेंज करके पैरेलल ट्रांसफर मोड में डेटा को ट्रांसफर करता है। आई बात समझ में? दिस मोड ऑफ ऑपरेशन रिजल्ट्स इन मिनिमल डिलेज इन ट्रांसफरिंग ईच वर्ड। तो इस मोड ऑफ ऑपरेशन से जो रिजल्ट होता है कि डेटा जो ट्रांसफर होता है बिटवीन द सब यूनिट्स, मिनिमल डिले होता है, कम डिले होता है डेटा पहुंचने में, ट्रांसफरिंग ईच वर्ड, जो एक एक वर्ड जाता है। आई बात समझ में? हाँ, हाँ, बोलो बोलो। नहीं, बिट बिट के लिए नहीं, बिट के लिए नहीं, रुको रुको, पहले बोलो सही, बोलो सही, गलत बोले, बिट नहीं, हर बिट के लिए वायर नहीं होता है, हर सब यूनिट के लिए वायर को। हेलो, हर सब यूनिट मतलब एक एक यूनिट, अलग अलग कंप्यूटर और अटैच है। जैसे होता है फाइल में सब सब फाइल होती है, फोल्डर का सब फोल्डर होता है, कहने का उस तरीके से सब यूनिट। ठीक है, हेलो।
तो सब यूनिट वायर सब यूनिट के लिए यूज हो रहा है, डेटा के लिए नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, अब पूछो क्या पूछ रही हो। हेलो। तो अलग अलग मतलब जो मल्टीपल वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग यूनिट से, सब यूनिट से, और उनके बीच में फिर हर यूनिट से जो वायर कनेक्टेड है वो पर्टिकुलर ईच बिट ऑफ डेटा पर्टिकुलर सब यूनिट के पास ले जा रहा है। कहने का मतलब ये पैरेलल ट्रांसफर मोड में यही होता है। तो इस ऑपरेशन से क्या होता है, ये कह रहे हैं मिनिमल डिले होता है, ट्रांसफरिंग ईच वर्ड पर ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा ये पॉइंट क्या बता रहे हैं, इन पैरेलल ट्रांसमिशन ऑल द बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ऑन सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं जो सारी ऑल द बिट्स ऑफ डेटा, डेटा की जितनी भी बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियस, एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है ऑन सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस, अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा ना, मल्टीपल वायर्स आर कनेक्टेड टू द सब यूनिट्स। बात समझ में आई मुकद्दस? हेलो हेलो, आ रहा है ना समझ में? तो पैरेलल ट्रांसमिशन में ऑल द बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड टाइम साइमल्टेनियसली ऑन सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन, अलग अलग जो सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन हैं उन पर एक साथ ऑल बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। तीसरा बता रहे हैं पॉइंट, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट एन बिट्स कॉमा एन वायर्स और लाइंस आर यूज, अगर एन बिट्स भेज रहे हैं तो एन वायर्स होने चाहिए। दस ईच बिट हैज इट्स ओन लाइन, जिससे इस प्रकार हर बिट अपनी हर ओन लाइन पर ही ट्रांसमिट होगा। ऑल एन बिट्स ऑफ कहाँ, हाँ बताओ कहाँ पे? यूजिंग एन बिट्स रिक्वायर एन वायर और लाइंस ना, तो एन बिट्स मतलब एन बिट के लिए वायर अलग अलग है। तो वो वायर अटैच किससे? अच्छा ये बताओ, वो वायर अटैच किससे? हवा में अटैच है क्या? बिट बिट तो मान लो उस वायर पे ट्रांसफर होगा। वो हाँ, तो वो सिस्टम क्या है? वो सब यूनिटी तो है। सिस्टम कौन सा है वो जिसमें डेटा ट्रांसफर कर रही हो? अच्छा कौन सा? दस ईच बिट हैज इट्स ओन लाइन ना। अच्छा एक बात बताओ, हर बिट है वो अपनी ओन लाइन पर जाएगी, मतलब उस वायर से होते हुए डेटा ट्रांसफर हो रहा है। डेटा ट्रांसफर कहाँ हो रहा है ये बताओ, लाइन से गया आगे कहाँ जाएगा ये बताओ मैं। तो वही सिस्टम सब यूनिट है। तो यहाँ पर जो उसके पहले जो लिखा था ना कि मल्टीपल वायर्स कनेक्टिंग ईच सब यूनिट, तो हर वायर जो कनेक्ट है वो कनेक्ट तो सब यूनिट से ही है ना, और बिट जो है उस वायर के थ्रू होकर जा रही है। नहीं आए बात समझ में? अब जैसे सपोज देखो, हम सेंडर है तुम रिसीवर हो, ठीक? तो हम तुमको हमारे और तुम्हारे बीच में अगर वायर कनेक्ट कर दिया जाए तो हम इस वायर से डेटा ट्रांसमिट होकर ही तो तुम्हारे पास जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है, ये कहने का मतलब। तो सब यूनिट तुम हो जाओगे, यूनिट हम हो जाएंगे, कहने का मतलब। ठीक, हुआ क्लियर कि नहीं? आगे चलो। All n bits of one group are transmitted with each clock pulse from one device to another. That is, multiple bits are sent with each clock pulse. अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जितनी भी n bits हैं ऑफ वन ग्रुप आर ट्रांसमिटेड विथ ईच क्लॉक पल्स, मतलब जैसे क्लॉक पल्स होती हैं क्लॉक। हेलो, कट रहे? अब भाई साहब हेलो। आज लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। हेलो। नहीं रोज नहीं, रोज दिक्कत नहीं होती है, आज हो रही, रोज नहीं होती है। अब हो रही होगी बाकी, अभी तो इतनी देर से क्लास चल रही है, बीच बीच में तो सुनाई दे रहा था ना। अब भाई साहब, बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ पे बैठे हो, वहां से भी दिक्कत हो जाती है।
कभी कभी हो सकता है हमारे तरफ से नेटवर्क हो जाता होगा प्रॉब्लम। मुझे तो अच्छा मुझे तो तुम लोग की साफ आ रही है आवाज। मुझे तुम लोग की एकदम साफ आ रही है। चलो अच्छा ठीक है। बोले अब आ रही है आवाज साहब? हेलो, हाँ आ रही है आवाज साहब? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट मेरा ये कह रहे हैं कि ऑल एन बिट्स ऑफ वन ग्रुप आर ट्रांसमिटेड विथ ईच क्लॉक पल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये कह रहे हैं कि ईच क्लॉक पल्स पर एन बिट्स जो हैं ट्रांसफर होंगे वन ग्रुप और ट्रांसमिटेड ईच क्लॉक पल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ईच क्लॉक पल्स पर एन बिट्स हमारे ट्रांसमिटेड होंगे, कहने का मतलब है। ठीक है, दैट इज मल्टीपल बिट्स आर सेंट विथ ईच क्लॉक पल्स। देखो क्लॉक पल्स क्या, हाँ क्लॉक पल्स बता रहे। क्लॉक पल्स मतलब होता है ऑन और ऑफ। जैसे जीरो और वन बाइनरी कोड होता है ना, जीरो और वन बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जीरो वन होते हैं। तो वहां पे उसी को क्लॉक पल्स कहते हैं। क्लॉक पल्स का मतलब होता है एक बार अप एक बार डाउन। वोल्टेज अप होता है ना, वोल्टेज डाउन। अप में मतलब वन होगा कंडीशन, डाउन में जीरो, कहने का मतलब। तो मल्टीपल बिट्स आर सेंट विथ ईच क्लॉक पल्स। पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये अरे तो मतलब ये कह रहे हैं ना, जैसे क्लॉक पल्स पहली बार एग्जीक्यूट हुई, एक बार मतलब क्लॉक पल्स जीरो हुई, मान लो वन हुई, तो उस पे एन बिट्स एक बार में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, जीरो पे नहीं होंगे ट्रांसमिटेड, वन पे ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ईच क्लॉक पल्स जैसे ही हमारी वन होगी तब एन बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो जाएंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ। ठीक। पैरेलल ट्रांसमिशन कह रहे हैं यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज किया जाता है। आई बात समझ में? हाँ वायर्ड मीडिया आते हैं, सारे आते हैं, वायर्ड मीडिया तो होंगे। अभी वायर्ड मीडिया पीछे लिखा तो था, पेज नंबर 18 पे देखो। 18 पे कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लिखा तो है। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर वाली लाइन देखो मुकद्दस। मिला? हाँ। हम्म। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन और डिसएडवांटेजेस क्या है दोनों के। तो एडवांटेज कह रहा है इट इज स्पीडी वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा। बोलो बोलो। हम्म। तो क्या इसमें दिक्कत है? हाँ तो सेंडर टू रिसीवर लेके पैरेलल ट्रांसमिशन कर रहा है, उसका फिगर बनाया है। सेंडर टू रिसीवर ईच वायर 8 बिट लेकर जा रहा है, डेटा को ट्रांसफर कर रहा है सेंडर टू रिसीवर। आया समझ में? यही चीज तो हम, हाँ। हम्म। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, एक वायर 8 बिट भी लेके जा सकता है और पर्टिकुलर वायर अलग अलग बिट लेके जाएंगे। मतलब कोई हो सकता है एक बार में एक वायर 8 बिट लेके जा रहा है, दूसरी बार में दूसरा भी 8 लेके जा सकता है, वो एक एक बिट भी लेके जा सकता है। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड वांट टू द रिसीवर फ्रॉम द सेंडर। ओके, या कैसा डेटा उस पर भेजा जा रहा है, विच टाइप ऑफ डेटा शुड बी। ठीक है, ये उस पर कंडीशन पे डिपेंड करे। अब एडवांटेज देखो क्या बता रहा है, इट इज स्पीडी वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एज मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विद इन अ सिंगल क्लॉक पल्स। अब ये कह रहे हैं कि एक सिंगल क्लॉक पल्स पर मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिटेड हो जाते हैं डेटा साइमल्टेनियसली एक साथ। ये इसका फायदा एडवांटेज है पैरेलल ट्रांसमिशन का। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज कॉस्टली मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन as it requires n lines to transmit n bits at the same time।
अब यहाँ पर एक दिक्कत बढ़ जाती, कॉस्टली मेथड क्यों है? क्योंकि n लाइंस भी चाहिए, और अगर n लाइंस पर n बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना है सेम टाइम पर, तो वो कॉस्टली होगा, काफी कॉस्टली हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आई बात समझ? क्लियर? चलिए अब। हम्म। एक बिट बता रहे हैं? हम्म। अच्छा, देखो, ऐसा मैं बता तो रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा ना वो कंडीशन पे डिपेंड होता है। अगर मान लो 1 बाइट का डेटा जाना है, देखो डेटा तो बिट के फॉर्मेट में जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये भी कहा कि सिंगल लाइन एन वायर है तो एक वायर एक ही बिट लेके भी जा सकता है, और वो 8 बिट भी लेके जा सकता है। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर कि विच टाइप ऑफ डेटा शुड बी ट्रांसफर बिटवीन देम। कहने का मतलब मेरा ये था। तो वो यूट्यूब वाला तुमको जो बता रहा है वो गलत नहीं बता रहा, हम भी उसकी बात को कह रहे हैं, पर हम दोनों बातें कह रहे हैं। 1 बिट तो जाएगा ही जाएगा, 8 बिट भी जा सकता है। तुम्हें लग रहा है 8 बिट नहीं जाएगा, उसने 8 बिट नहीं बोला तो तुम्हें लग रहा है 8 बिट नहीं जाएगा, क्यों? हम्म। तो चलो, अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, पर मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लूंगा मैं। अगर 1 बिट की बात कर रहा है पैरेलल में, ठीक है, चलो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जितना आज इतना कुछ बताया, बाकी तो क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम सीरियल ट्रांसमिशन चलेंगे और इसको देख लेंगे। सीरियल के बाद देखो इसमें सीरियल और बढ़ाना है मुकद्दस। हाँ, सीरियल। बस इसके डिजिटल सिंक्रोनस, बस बस यहीं तक है, इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया आ जाएगा। ये सब अपनी 9th की किताब उठा के देखो, सब पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ लेना। इसको कहाँ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सब बताया है, वो तुमने ध्यान। पेज नंबर बोलो। टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप, ठीक है, बता देंगे माइक्रोवेव, उसमें कुछ है नहीं। हम्म। थिकनेट थिननेट थोड़ा सा बता देंगे क्या है। ठीक है, बाकी इसको पढ़ना है। कौन सा टोपोलॉजी? पेज नंबर? अरे तो बस और लीनियर वो तो पढ़ लेना। पेज नंबर 35 में। तो जो ना। हाँ हाँ, जो इसमें कुछ नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना तुम। जो तुम्हें ना आए समझ में पॉइंट वो बताना, वो हम डिस्कस कर देंगे, ये सब बता चुके हैं। इसमें तुम्हारे में पॉइंट वाइज दे दिया है। सीबीएसई में डायरेक्ट था, सीबीएसई में डायरेक्ट था, तो इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, तुम इसमें पॉइंट पूछ लेना, वो पॉइंट बोलना, हम समझा देंगे, ठीक है। बाकी ये कवर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। बाकी हमने पढ़ाया है। ये वंश और छाया आपको समझ में आ रहा है? ये चैप्टर में जो चीज रह गई थी केवल वही करवा रहे हैं। वैसे ये नेटवर्किंग में 3 चैप्टर आते हैं, हो गए हैं आपके 3। चौथा 3 चैप्टर पर हमने जो जो पॉइंट्स रह गए थे उनको केवल डिस्कस कर रहे हैं, पूरा चैप्टर ये डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत है वो बता दीजिएगा, ठीक है मुकद्दस? कल सीरियल ट्रांसमिशन आपको बताते हैं हम, आगे वो भी बता देंगे, ठीक। हाँ, नेक्स्ट टर्न पे, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न। ओके। हाँ, हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, थैंक यू क्लास। ठीक है, इसको पढ़ लेना फिर। थैंक यू क्लास।